Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Zakir Khan. You are watching my YouTube channel Rare Career. So friends, today in this video we are going to start our Photoshop tutorial part 2. So let's start our video. दोस्तों आज के इस Photoshop पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों सिलेक्शन टूल क्या है, सिलेक्शन टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास कितने सिलेक्शन टूल्स आ जाते हैं फोटोशॉप के अंदर, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, फ़ोटोशॉप को मैंने ओपन कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर ऐड कर ली हैं। पिक्चर किस तरह ऐड करते हैं वो तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में तफसील से बता दिया है। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या चैनल पर जाकर पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों आप जब तमाम वीडियोस देखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और तभी आप एक कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसी तरह पिछली 2 वीडियोस में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया गया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझाया गया है और इसके अलावा फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो वो वीडियोज़ आपने लाजमी देखनी है। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। दोस्तों हम कैसे अपनी पिक्चर्स के अंदर सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक फ्रूट यानी ऑरेंज नज़र आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट इस फ्रूट को यहाँ से उठाकर कहीं भी पेस्ट कर लूँ, यानी साथ ये जो हमारे पास बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड न जाए। तो हम कैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अब मैं चाहता हूँ सर इसे मैं सर्कुलर फॉर्म में यहाँ से कॉपी करूँ या इस आदमी को यहाँ से मैं कॉपी करूँ बग़ैर बैकग्राउंड के, तो वो किस तरह होगा। इसके अलावा 2-3 पिक्चर्स मेरे पास और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं सर हम इस बोर्ड को जो यहाँ पर लगा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 4 कार्स नज़र आ रही हैं, मैं चाहता हूँ इस बोर्ड को यहाँ से मैं कॉपी करूँ और अपनी पिक्चर के अंदर ऐड करूँ। तो दोस्तों सबसे चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है, आपने ये देख लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। आपके पास दोस्तों फोटोशॉप इस तरह होगा। ठीक है, आपके पास एक ही लाइन होगी जिसके अंदर तमाम टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 रोज़ मुझे यहाँ से आदत हो गई है दोस्तों, क्योंकि फ़ोटोशॉप इससे पिछले जो वर्जन थे उसमें मैं इसी तरह यूज़ करता रहूँ, तो मुझे इस तरह की आदत हो गई है। अगर आप इस तरह कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे सिंगल रो में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डबल रो में भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको निशानदेही करा देता हूँ कौन कौन से वो सिलेक्शन टूल हैं जिनसे हम फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा एरो नज़र आ रहा होगा, मैंने कहाँ पर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, एलिप्टिकल टूल है, सिंगल रो मार्क्यू टूल है, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। ठीक है, सबसे पहले ये है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे मेरे पास आ जाता है लासो टूल, पॉलीगॉनल टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये आ जाता है 1-2। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। इसके अलावा दोस्तों एक जो मज़ीद इंपॉर्टेंस रखने वाला है वो हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल के अंदर हमारे पास फ्रीडम पेन टूल, ऐड एंकर पेन टूल, डिलीट एंकर पेन टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये पॉइंट टूल्स हमारे पास आ जाते हैं जिससे हम एक अच्छी खासी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों एक ही सिलेक्शन, अब आप सोच रहे होंगे फ़ोटोशॉप के अंदर इतने ज़्यादा सिलेक्शन टूल्स आखिर क्यों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों एक ही सिलेक्शन टूल को हम एक मुख्तलिफ पिक्चर्स में नहीं यूज़ कर सकते, उसको आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस पिक्चर के अंदर। इस पिक्चर में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से यूज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ दोस्तों रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के अंदर। ठीक है, रेक्टेंगुलर नाम से जाहिर है रेक्टेंगुलर शेप को ये कॉपी करेगा। अब देखें मैं इस बोर्ड को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से माउस का राइट क्लिक बटन दबाकर यूँ जाऊँगा यहाँ तक, मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ छोड़ दूँगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो आपने ये गलती नहीं करनी जो मैं भी कर रहा था अभी, यहाँ से देखें आपको लॉक लगा हुआ है, डबल टैप करना है यहाँ पर और लॉक को हटा देना है। अब आप इस पर काम कर सकते हैं, इसके बगैर आपको कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ मूव टूल पर, और मूव टूल पर आने के बाद मैं यहाँ से मूव करवा सकता हूँ। आप इजीली देख सकते हैं, जस्ट मैंने सिलेक्शन की और मैं यहाँ से मूव करवा किसी भी पिक्चर में जाकर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल यूज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की समझ आ गई होगी।
अब मैं चाहता हूँ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को यूज़ करूँ, तो दोस्तों अब मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, तो मैं अब देखें यहाँ पर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल सर्कल में करेगा, ओवल शेप में करेगा, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास सिलेक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन करूँ, लेकिन मैं इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं अगर मूव टूल पर बात करूँ तो ये देखें, तो इसने सिलेक्शन की है लेकिन सर्कुलर सिलेक्शन की है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन नहीं की। हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए थी। हम इस जो आपको पीछे कार्स नज़र आ रही हैं इस रेक्टेंगुलर शेप में हम उसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हम एलिप्टिकल टूल से करेंगे तो ये नामुमकिन है। क्यों? उसके लिए फोटोशॉप ने हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल रखा हुआ है, जो अभी आपको मैंने करके दिखा दिया प्रैक्टिकल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल टूल की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको ओवल शेप और सर्कुलर शेप में आपको सिलेक्शन करनी है तो वहाँ पर आप एलिप्टिकल टूल को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन करनी है तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज़ करेंगे, जो बहुत ही आसान है यूज़ करने में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल इतने ज़्यादा बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँगा कि ये यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल टूल। इसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लासो टूल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है लासो टूल। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले दो टूल्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नाम से उनको आपको पता चल जाता है एलिप्टिकल टूल और रेक्टेंगुलर टूल्स, तो वो आप इसलिए कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लासो टूल के अंदर, ठीक है। अब लासो टूल के अंदर मैं आ जाता हूँ, और दोस्तों लासो टूल अब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लासो टूल दोस्तों अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ सर कि मैं इस बोर्ड की पिक्चर जो आपको ये पीछे बैनर नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसे सिलेक्ट करूँ। तो उसके लिए हमें लासो टूल यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, इसे स्टार्ट लूँगा और मैंने दबाना है। माउस का जो राइट क्लिक है वो मैंने छोड़ना नहीं है और चलते रहना है, ठीक है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म हमारे पास टूल आ जाता है। अब ये देखें, ये सिलेक्शन रफ़ सी सिलेक्शन हुई है। ये ज़्यादातर हमें रफ़ सिलेक्शन के लिए होता है। जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वहीं पर आकर हमने छोड़ देना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये देखें, अब मूव करता हूँ तो ये थोड़ी सी रफ़ सिलेक्शन, अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारी सिलेक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ से आकर बता देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ से आकर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो ये देखें कितनी रफ़ सिलेक्शन हुई है, क्योंकि हमने लासो टूल यूज़ किया है। लासो टूल जो है वो फ्री ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन के लिए, उससे हम रफ़ सिलेक्शन कर सकते हैं, हम ज़बरदस्त अच्छी सी सिलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अब हमारे पास आ जाता है लासो टूल यूज़ करने का। तो लासो टूल भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन एक कंफर्म सिलेक्शन के लिए नहीं। इसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ अगेन दूसरी पिक्चर के अंदर आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सर अब मैंने क्या यूज़ करना है, यहाँ से लासो टूल के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पॉलीगोनल टूल यूज़ करूँ। लासो टूल की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लासो टूल दोस्तों फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। आपने माउस राइट क्लिक आपने दबा कर रखना है, और जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप लासो टूल की जगह पॉलीगोनल टूल यूज़ करें। अब लेकिन पॉलीगोनल टूल आपने कहाँ से यूज़ करें वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों पॉलीगोनल टूल जो है ये बड़ा ही अमेजिंग टूल है। आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी मैं सिलेक्शन करूँ, लेकिन पॉलीगोनल टूल कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने टिक करना है, और ये देखें ये आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपको नज़र आएगा। यहाँ से इस तरह आप इस किस्म से सिलेक्शन कर सकते हैं। जस्ट आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ पर आपको उसने क्लिक करना है और ये आपकी सिलेक्शन कर देगा, ठीक है। अब आप चाहें इसे मूव कहीं भी करवा सकते हैं जिस तरह आप करवाना चाहें, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करनी है ऑरेंज की, लेकिन हम इसको पॉलीगोनल टूल से तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर टूल के लिए अलग पिक्चर और अलग बैकग्राउंड होगा, उस पर हम यूज़ करेंगे। तो अब हम पॉलीगोनल टूल को कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉलीगोनल टूल के लिए दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब इसके लिए हमें पॉलीगोनल टूल यूज़फुल होगा। यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ, और अब हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। तो वो किस तरह करेंगे दोस्तों, यहाँ से पॉलीगोनल टूल, लासो टूल मैंने आपको बता दिया है। पॉलीगोनल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस एंड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस एंड पर, और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पर आके हमने क्लिक कर देना है और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप देखें मूव टूल पर आ जाएं और हम इसे इजीली यहाँ से मूव करवा सकते हैं। तो ये टूल हमें सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर हम लासो टूल यूज़ नहीं कर सकते, पॉलीगोनल यूज़ हमें आ जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं
इस शेप की जो हमारे पास ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप की हमने किस तरीके से सिलेक्शन करनी है, तो वो जो मेरा फेवरेट टूल है हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ से एक टूल रह चुका है मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैग्नेटिक लासो टूल दोस्तों अब यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अब इस शेप की हमें सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ होगा मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल दोस्तों किस तरह यूज़ करते हैं, अब मैं चाहता हूँ इस ऑरेंज की जो हमारे पास फ्रूट है इसकी सिलेक्शन करनी है। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हमने क्लिक करना है और फिर हमने जस्ट मूव करना है, कोई क्लिक नहीं करना। जो हम एरिया हमने सेलेक्ट करना है वहाँ से हमने मूव करना है, बस सिर्फ हमने माउस को वहाँ से लेकर जाना है, तो ये खुद सिलेक्शन करेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है दोस्तों, इससे आप अपनी बहुत ही जल्दी और तेज़ी से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये टूल किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, ये कलर को ख़ुद ही मैनेज कर देता है। अब देखिए नीचे ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज का कलर है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों कलर में ख़ुद डिफरेंस कर लेता है और ख़ुद सिलेक्शन कर लेता है। हमारा काम क्या है, हमने जस्ट जो बॉडी हमने सिलेक्ट करनी है हमने उसके अराउंड इसको मूव करवाना है और जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वहाँ पर जाके हमने क्लिक करना है और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन आपको कंट्रोल J प्रेस करता हूँ और आपको ये सिलेक्शन बता देता हूँ किस तरीके से हमारा ये जो ऑरेंज है ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है दोस्तों, आप बहुत ही तेज़ी से अपनी सिलेक्शन इसके साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस टूल को यूज़ करें, जो बेहतरीन टूल है मैग्नेटिक लासो टूल इसका नाम है। आप इजीली इससे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये टूल भी कई जगह पर फेल हो जाता है। वो कौन सी जगह है, जब आपके पास एक ही कलर है, यानी यहाँ पर भी आपके पास ब्लू कलर है और यहाँ पर भी आपके पास कोई भी ब्लू बॉडी है, जब आप उसकी सिलेक्शन करेंगे तो मैग्नेटिक लासो टूल वहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कलर बेस हमारे पास टूल है जो कलर में डिफरेंस करके सिलेक्शन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अब ये टूल्स हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम आ जाएंगे तीसरे पार्ट पर, जो हमारे पास आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल दोस्तों बहुत ही यूज़फुल टूल है। अब इस टूल को किस तरह यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगेन इसी पिक्चर को हम यूज़ करते हैं और आपको मैं बता देता हूँ हम किस तरह यूज़ करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल को। तो क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के दोस्तों हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले यहाँ से साइज़ हम रख सकते हैं। साइज़ का मैं छोटा कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है यहाँ से आपने प्लस यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। फिर आपने क्या करना है, माउस के राइट क्लिक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो एरिया सिलेक्ट करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जस्ट मैं नीचे मूव किया मैंने और उसके बाद खुद ब खुद सारी सिलेक्शन हो गई है। ये भी दोस्तों हमारे पास कलर बेस्ड टूल आ जाता है जो एक ही क्लिक पर आपको सिलेक्शन करके दे देता है, जो बहुत ही फास्ट हमारे पास सिलेक्शन टूल है। उसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। आपने देखा मैंने जस्ट एक क्लिक पर नीचे मूव किया तो इसने हमारा जो है वो सिलेक्ट करके दे दिया, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त। अगर दोस्तों यहाँ पर हमसे सिलेक्शन में जो है थोड़ा सा इशू हो जाए, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं यहाँ से थोड़ी सी इसको मिसिंग करके बता देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस पार्ट को मैं अगेन कंप्लीट करूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से जब मैं मूव करूँगा तो ये देखें यहाँ से ये अगेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारी सिलेक्शन कर देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके अलावा हमारे पास मैजिक वांड टूल आ जाता है। अब इस टूल का क्या हमारे पास फंक्शन है, मैजिक वांड टूल दोस्तों हमारे पास ये भी वन क्लिक सिलेक्शन कर देता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास अगर कलर डिफरेंस हो तो ये हमारे पास सिलेक्शन कर देता है, लेकिन ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, जो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके अलावा मैग्नेटिक लासो टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हर टूल दोस्तों यूज़फुल है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर जिस टूल की ज़रूरत होगी आप उस टूल को यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए तो आप वहाँ पर एलिप्टिकल टूल को यूज़ करें या मैग्नेटिक लासो टूल को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टूल्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक टूल हमारे पास रह गया वो पेन टूल, जो हमने अगली वीडियो में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।